बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जो खबर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उस खबर के सोर्सेज इतने अथेंटिक हैं, अगर उस खबर अथेंटिक सोर्सेज को मैं और आप सही मान लें तो फिर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और अमरीकी इंटेलिजेंस इत्तलात तो दुरुस्त हैं। रूस ने बिल आखिर यूक्रेन के ऊपर पहला बड़ा और तगड़ा हमला कर दिया। या एक बार फिर बोल रहा हूं, पहला बड़ा और तगड़ा हमला कर दिया। बरोज बुध 16 तारीख ये प्रोडिक्शन सही होती नजर आ रही है, क्योंकि जो न्यूज़ रेफरेंस मेरे पास है इसको आमतौर पर जुटलाने के लिए नहीं है, क्योंकि इसको खुद इन रेफरेंसेस को कोई और नहीं, यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इसको कोट कर रही है। जैसे कि वाइट हाउस की तरफ से और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि रूस डायरेक्ट ये 1,30,000 फौजी या 2 लाख फौजी लेके यूक्रेन के अंदर नहीं घुसेगा। यूक्रेन के ऊपर हमले करने के लिए रूस के पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक एक कर को अडॉप्ट किया जाएगा। और वो कुछ ऑप्शंस ये थी कि शायद चारों तरफ से हमला किया जाए, बेलारूस के साथ हमला किया जाए, या जो शुमाली जो सरहद है रूस की यूक्रेन के साथ उसके साथ हमला कर दिया जाए, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा फौजी हैं और 30,000 फौजी बेलारूस के अंदर है। और तीसरा था कि जो रूसी बहरी बेड़ा इस वक्त मौजूद है ब्लैक सी के अंदर, उधर से हमला कर दिया जाए, या एक इंसर्जेंसी फैलाने के लिए जो रूस हमायत याफ्ता जी अलहदगी पसंद है उनकी मदद कर दी जाए। तो ये था, लेकिन ज़्यादातर कभी इम्कान जो प्रेडिक्शन का जाहिर किया जा रहा था वो जाहिर ये किया जा रहा था कि रूस की जानिब सबसे पहले मिसाइलों के साथ और एयर स्ट्राइक की जाएगी, और उससे भी पहले मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा दहशत फैलाने के लिए रूस के अंदर कोई बड़ा साइबर हमला किया जाएगा, जिसकी बिना पर रूस की जो मशीनरी है वो एक बार स्टक हो जाएगी। और ये हमला ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पर होगा, बल्कि ये हमला डिफेंस मिनिस्ट्री पे होगा, बल्कि ये हमला उन तमाम कम्युनिकेशन टूल्स के ऊपर होगा जो फौज की नकलो हरकत, डिप्लॉयमेंट और एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी, ज़मीनी फौज और एयरफोर्स जो है यूक्रेन की, उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको बिल्कुल फ्रीज करके रख देगा। और ये इतना बड़ा हमला होता है जिसके बाद किसी फौजी को ये नहीं पता होता कि उसकी मूवमेंट कब तक कितनी देर तक रहनी है, पीछे से उसको इमदाद पहुंचनी है नहीं पहुंचनी है, जिस जगह पर इस वक्त दुश्मन हमला आवर है वहां एयर स्ट्राइक हो सकती है नहीं हो सकती है, एयर स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी क्या है, वो किस तरह रडार्स को कम्युनिकेट करना है, किस तरह उस ऑपरेशन रूम को कम्युनिकेट करना है। इस सब के लिए एक सबसे बड़ी जो हमला आवर या जिसको दहशतगर्दी नहीं कहेंगे, हमला आवर होने के लिए वो है साइबर अटैक। और जो खबरें मेरे पास इस वक्त है, जो रेफरेंसेस इतने तगड़े हैं कि वो साइबर अटैक पहला हमला हो गया है, जिसकी बिना पर ना सिर्फ यूक्रेन का जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल हैक हो गया है, और उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, और फौजी बता रहे हैं, उनके फौजी ज़रा जी हाँ वो बता रहे हैं कि उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल हैक होके रह गई, जिसकी बिना पर शदीद मुश्किल है। ये एक पिक्चर है जो बड़ी से बड़ी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसी तौर पर दूसरी तरफ जो जर्मन चांसलर हैं वो व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर इन दोनों ने कहा कि, बल्कि रूस ने कहा कि हमारा किसी तौर पर भी यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं, हम डिप्लोमेटिक वे में इस मसले का हल चाहते हैं, और जर्मनी के स्टांस को हम भी ऑन करते हैं, सेकंड करते हैं। काफ़ी देर तक मुलाकात हुई, इसका मुश्तरका ऐलान ये था कि ये जंग की बजाय डिप्लोमेटिक तौर पर होगा, और रूस इस सिलसिले में इंश्योर कराता है कि किसी किस्म की कोई दरअंदाजी यूक्रेन के अंदर नहीं की जाएगी। ये तमाम शोटियाँ अपनी जगह, लेकिन ये हो रहा है, ये जो बताया जा रहा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। डिटेल्स शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, और रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में भी अथेंटिक खबरें क्रॉस चेक विद ऑल रेफरेंसेस आप तक पहुंचती रहे। तो डिटेल सबसे पहले ये है कि जी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की क्रेमलिन में जर्मन चांसलर से मुलाकात हुई। जर्मनी सदर जिसको चांसलर बोलने के पहले एंजेला मर्कल थी, उनसे मुलाकात हुई है। उन ज़ाहिर है जर्मन चांसलर अमेरिका और अपने जितने नेटो तहदी उनसे मुलाकात करने के बाद उनके उधर गए, उनसे गुफ्तो शनीद करने के बाद उधर गए, और ये उनका पहला दौरा, मेड इन दौरा कह रहे हैं, पहला उनका ये दौरा है।
और रूस के सदर का हाल चाल पूछने का, आपको भाई क्या चाह कर रहे हैं आप, आपसे 50% गैस तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमले की सिचुएशन बता दें जिस तरह हमें अमेरिका गाइड करा, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी हमें गाइड करी है। तो अगर ये सूरत हाल गुफ्तो शनीद से ही हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उस पर व्लादिमीर पुतिन या वाइट हाउस जो मॉस्को ने यह भी कहा था कि हम हमला नहीं करना चाहते। फिर इस तरह की खबरें भी DW ने दी, ये खबर भी जो मैं आपके साथ दे रहा हूँ ये DW की खबर है। उसके मुताबिक रूस के कुछ फ़ौजी वहाँ से पुल आउट होना शुरू हुए हैं अपनी परमानेंट बेस पे। वो खबर भी मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर ली थी, जो बड़ा खुशाइन तस्वुर किया था पूरे यूरोप में, यूरोपीय पार्लियामानी मेंबर्स में और नेटो ममालिक में। उसको बहुत तहनीत के साथ देखा था कि इसका मतलब है जब फ़ौज वापस आ रही है तो ये हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं अभी कफन मैला नहीं हुआ तो सारे वादे वही शायद ख़राब हो रहे हैं, अगर ये बातें सारी दुरुस्त हैं। अभी जर्मनी का चांसलर वापस नहीं गया तो रूस की तरफ से ये साइबर अटैक्स की इतलात है। सारी खबरें तो डिटेल एक आपके सामने रखूँगा जी। ये सबसे पहले जी CNBC, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लाइव अपडेट्स, यूक्रेन रिपोर्ट साइबर अटैक ऑन डिफेंस मिनिस्ट्री वेबसाइट्स एंड बैंक्स। ये एक साइबर अटैक पहला हमला, इसी को ही NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका ने प्रेडिक्ट किया था कि ये सबसे पहला हमला होगा। उनको मफलूज करके रूसी फौजी जो हैं वो कीव के ऊपर हमला भी करेंगे और कब्जा भी करेंगे। एक खबर ये ही, इन यूक्रेन राइट नाउ हैकर्स आर अटैकिंग स्टेट ओन्ड प्राइवेट बैंक्स एंड ऑर्चिड बैंक एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ATMs and banking services interrupted. Ministry of Defense and Armed Forces websites are down, confirmed by Government Center of Strategic Commerce and Information Secretary of Ukraine. सारे ATM सिस्टम हैक हो गए, कोई पैसा ड्रॉ नहीं कर पा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म कर रही है वो नहीं कर पा रही। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस की जितनी वेबसाइट है वो तमाम डाउन हो गई हैं और तमाम बैंकिंग सेक्टर इंटरप्ट कर दिया गया है, जिसके बाद यूक्रेन के अंदर खौफ और हरास का आलम देख लें वो क्या होगा। ये होता है एक्चुअल हमला। जो 1,30,000 फौजी लेके जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, ये तो एक वो दहशतज़दा चीज़ है ना कि मैं हमला नहीं करना चाहता, मैं वैसे ही आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। नहीं, मैंने आपको कल एक मिसाल दी थी, सिर्फ ये देख लें कि 10 बंदे क्लाशनकोव लेके आपके घर के बाहर खड़े हों और कहें भाई हम तो वैसे खड़े हैं, अपने घर के आगे खड़े, तो आपको एक ऐसा लगेगा ना, हर वक्त एक डर तो लगा रहेगा। तो यही यूक्रेन का हो रहा है, जिसकी वजह पर यूक्रेन ने एक रोज़ पहले ये कहा था कि हम नेटो में शामिल होने के अपने प्रोरोगेटिव इस हक़ को भी गिव अप करते हैं, चाहे इसके हमारे आईन और रसूल के ख़िलाफ़ है। लेकिन ख़ित्ते में कोई दहशत गर्दी, ख़ित्ते में कोई खून खराबा या यूक्रेन की सरजमीन पर हमला ना हो, इसलिए हम ये तक गिव अप करने के लिए तैयार है। लेट्स बात करें। और अब वो जो अपने 48 दीगर लोगों के साथ अगले अब 24 घंटे रह गए, यूक्रेन के सदर ने बाकायदा तौर पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी कर ली है। लेकिन उस दौरान ये हमला कुछ और ही अंदाजे दे रहा है। दूसरा जी, NDTV, यूक्रेन से साइबर अटैक ऑन डिफेंस मिनिस्ट्री बैंक एम्ड ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन टेंशन, इसने भी कंफर्म कर दिया जी। अब आ जाए जी उस मज़ेदार वेबसाइट जो मुझे बड़ी पसंद है, वो है डेली मेल ऑनलाइन। बरतानिया, यूक्रेन इज़ हिट बाय ह्यूज साइबर अटैक टारगेटिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सेवरल बैंक इन सस्पेक्टेड रशियन हाइब्रिड वॉर आवर्स आफ्टर पुतिन अनाउंस विड्रॉल। कहते चंद घंटों बाद जब पुतिन ये कह रहा है कि हम अपने जंग से फ़ौजी जो हैं वो वापस बेस कैंप भेज रहे हैं जो हमने बॉर्डर पे बुलाए थे, उसके चंद घंटों के बाद ही यूक्रेन के ऊपर ये बड़ा साइबर अटैक हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बैंक्स के ऊपर। और ये हाइब्रिड वार का इतना बड़ा हिस्सा अमल रूस ने जिसका आगाज़ कर दिया है। ये ख़बर कितनी सच्ची है, सोर्सेज मैंने आपके सामने रखे हैं। इस खबर का इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होंगे। वो कहते हैं राइट्स ऑफ एडमिशन जो रिजर्व्ड रखे हैं, जवाब देने का हक़, अगर ये अफवाहें नहीं हैं, मैं तो अभी तक रेफरेंस आपके सामने रखें, तो फिर ये देखना होगा कि क्या होने जा रहा है। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। मज़ीद कुछ चीज़ें आएंगी तो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।